चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। देखिए हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको मेनली तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। देखिए देखते हैं क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है द कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री क्लासेस। कितने क्लासेस में किया गया है? तीन क्लासेस, एसिड्स, previous classes एसिड इज डिफाइंड एज सबस्टेंस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि एसिड को वो सबस्टेंस को एसिड बोलते हैं कुछ वाटर सॉल्यूशन टेस्ट हो, जिसका क्या हो, सॉल्यूशन का टेस्ट कैसा हो, टर्न ब्लू लिटमस, क्या करें ब्लू लिटमस को रेड में करें एंड न्यूट्रलाइज बेसिस, जो कि बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। बेस को इस सबस्टेंस को बोलते हैं a substance is called base if its aqueous solution test is bitter। अगर उसका aqueous solution जो टेस्ट है वो अगर bitter है तो कैसा होगा, बेस है। टर्न रेड लिटमस को ब्लू, एसिड जो था वो ब्लू लिटमस को रेड करता था और बेस जो है रेड लिटमस को। एसिड जो था वो बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा था और बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। सॉल्ट जो होता है सबस्टेंस which aqueous solution does not affect litmus। सॉल्ट जो होता है न्यूट्रल सबस्टेंस होता है, इसका aqueous solution किसी भी नहीं करता है। देखिए ये था प्रीवियस क्लास का डिफिनीशन, लेकिन सॉल्ट में भी तीन तरह का सॉल्ट होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है और न्यूट्रल सॉल्ट भी होता है, ये भी देखेंगे। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, बेसिक सॉल्ट कब बनता है और न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है। already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red। जैसा कि हम जानते हैं एसिड जो होता है वो टेस्ट में सॉर होता है और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। बेसिस कैन चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। उसको टच करने में सोपी नेचर का होता है, उसका टेस्ट होता है वो बीटर होता है। बट ऑल एसिड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एंड ऑल बेसिस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एसिड्स को हम टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एसिड जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है जिसको हम टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और सारे बेस को भी हम लोग टच करके यहाँ सोपी होगा तो वो बेस होगा ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा कोई बेस डेंजरस हो सकता है जिसको कि हम टच करके पता नहीं कर पाएंगे वो बेस है या एसिड है। तो आखिर फिर किस तरीके से हम पता करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो देखिए इसके बारे में हम देखते हैं। दिस इज बिकॉज सर्टेन एसिड्स एंड बेसेस कैन हार्म आवर बॉडी। कुछ एसिड और बेस ऐसा है जो कि हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। The acid and bases may be best recognized by their effect on certain chemicals or substances called indicators। इंडिकेटर्स के थ्रू हम पता करेंगे कि हाँ वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, और बाय देयर कंपोजिशन और बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन, या उसके केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स से पता करेंगे कि हाँ वो एसिड है या बेस है। अब देखिए हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लिटमस। तो लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा एक नेचुरल इंडिकेटर और दिया है टर्मरिक। टर्मरिक भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। दो इंडिकेटर्स के बारे में अभी तक हम लोग पढ़े, एक लिटमस एक और एक टर्मरिक। अब आपके मन में आया होगा इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट दैट आइदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। मतलब इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो बताते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो देखिए लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक is a natural indicator। Have you noticed that a stain of curry on white cloth become reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed off it? क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि कभी खाना बनाते समय या खाना खाते समय अगर हल्दी जो होता है टर्मरिक वो आपके शर्ट पे या जो आप पहने हुए हैं उस पर अगर पड़ जाता है तो क्या होता है, जब उसको धोने के लिए ले जाते हैं और जैसे ही सोप उसमें जाता है और सोप उसका क्या करता है, कलर चेंज कर देता है। क्योंकि हल्दी क्या है, टर्मरिक क्या है, एक इंडिकेटर है। और हल्दी जो है बेस में अपना कलर चेंज कर देता है, सोप जो है वो
बेसिक नेचर का है, इसीलिए जब हल्दी के ऊपर कोई भी सोप जाता है तो उसका कलर चेंज कर देता है। उसके बाद है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे वी स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसेस। क्या क्या देखेंगे? एसिड और बेस का रिएक्शन देखेंगे। हाउ मेनी एसिड्स एंड बेसेस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में हम देखेंगे दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। हम यूज करते हैं और देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। You have been provided 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution. इसमें distilled water है, इसमें जो है acidic solution है, इसमें basic solution। ये distilled water भी हो सकता है, acidic solution भी हो सकता है और हो जाएगा। या फिर अगर ब्लू से रेड हो गया यानी क्या है? एसिड है। या फिर अगर ब्लू का ब्लू ही रह गया तो ये क्या है? न्यूट्रल। यानी अगर ये न्यूट्रल है तो ये एसिड हो जाएगा और अगर ये एसिड है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह से हम पता कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ सिंगल लिटमस red litmus paper which is acidic solution, which is basic solution and which is distilled water, it means neutral। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। देखिए हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को एसिड और बेस का। कैसे? एक्टिविटी देखिए क्या किया। द फ्लोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। साइंस लैबोरेटरी से ये सॉल्यूशन लेना है। क्या लिया है? HCl लिया है, इसमें से बोर लिया है, HNO3 लिया है, एसिटिक एसिड लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है। इसमें सबको एक एक सॉल्यूशन को वॉच क्लास में लेना है और इसको इंडिकेटर के हेल्प से देखना है कि हाँ कौन इसमें एसिडिक नेचर का है और कौन बेसिक नेचर। सॉल्यूशन को एसिड्स में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। यानी कि जैसे ही ब्लू लिटमस को हम एसिड में डालेंगे उसका कलर रेड हो जाएगा, लेकिन अगर रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ये सब जो है बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है। इसमें ब्लू लिटमस डालेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रेड लिटमस में डालेंगे इसका कलर क्या होगा? लिटमस के सॉल्यूशन का एसिड में डालते हैं तो रेड रहता है और उसको अगर बेस में डालते हैं तो येलो हो जाता है। वैसे हम बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स in the changing of their colors we can detect, we can identify which is acidic solution and which is basic solution। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। substance is acidic और basic by changing the ये बताया तो इंडिकेट्स कोई सब्सटेंस एसिडिक है। कलर का जो दिखाई ऑरेंज था दिखाई वो किस कलर में दिया? रेड कलर। डीप कलरलेस सॉल्यूशन तो नॉर्पेथिन को कैसा दिया? कलरलेस दिया। उसके बाद नो रिएक्शन विद रेड लिटमस, कोई रिएक्शन नहीं है। ये हमारे क्या हुआ? कौन मुझे देखिए यहाँ पर ये चैट में दिया हुआ था ना, इसमें कलरलेस है, इसमें रेड है।
क्या होगा और इसमें क्या होगा ये कैसे पता करेंगे? by the help of indicator, with the help of the indicators we can detect, we can identify which is basic solution and which is basic solution. और देखिए इसका एक और कंक्लूजन ये था बेस में कि बेस में जो था पहले लिटमस ब्लू में हो गया, कैसे कलर दिया? ये कलर दिया। उसके बाद फिर जो था वो पिंक कलर दिया और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि स्मेल के बेस पे बताते हैं कि हाँ उनके स्मेल में चेंजिंग हो जाएगा, उनके ऑर्डर में चेंजिंग हो जाएगा। उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन एसिडिक सॉल्यूशन है कौन बेसिक सॉल्यूशन है। उनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स बोलते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। ऐसा ऐसा कोई सब्सटेंस है कि जिसका क्या होता है? ऑर्डर चेंज हो जाता है। किसमें? एसिडिक और बेसिक मीडिया में। These are called olfactory indicators. इन्हीं को बोलते हैं olfactory indicators. Let's try out some of these indicators. अब हम लोग करते हैं एक from fine bit of onion in a plastic bag along with some strip of clean cloth. The bag onion चॉप को लेना है, उसको टाइटली टाई अप कर देना है एंड लीव ओवरनाइट, और पूरे रात के लिए क्या कर देना है? छोड़ देना है इन द फ्रिज। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। देखिए जैसे ओनियन का पील को अगर हम लेंगे और रात भर टाई करके छोड़ देंगे क्लॉथ में, तो क्लॉथ क्या होगा? ओनियन का स्मेल आने लगेगा। वही स्मेल क्या होगा? या तो एसिड में खत्म हो जाएगा या तो बेस में खत्म होगा। देखिए इसे एक्टिविटी से पता लगेगा। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हम लिए हैं, ओनियन की तरह जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर टैग करेगा उसका स्मेल एसिड में चेंज हो रहा है या बेस में चेंज हो रहा है, ये करके देखते हैं। टेक व्हिच क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। तो ऐसा क्लॉथ स्ट्रिप लेना है मतलब कि ताकि एक बेसिक में डाल सके और एक को बेस में डाल सके। कीप देम ऑफ इन ए क्लीन सरफेस। क्या है? एसिड है, एक पे एसिड का डालना है और एक पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालना है। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। Rinse all cloth strips with water and again check their order. उसको क्या करना है कि वाटर से रिंस करना है और उसके बाद उसका ऑर्डर को चेक करना है, इसके स्मेल को चेक करना है कि क्या ऑब्जर्व। वेनिला एसेंस एंड प्रो बॉयल एंड चेक देयर ऑर्डर। क्या करना है? ये solution in one testing and one dilute NaOH solution in another. एक लेना है HCl का solution और एक लेना है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का solution. And if you vanilla essence to both testing and shake well. दोनों टेस्टिंग में क्या करना है? एक वनीला को सेक करना है, मतलब उसके अंदर डाल के उसको सेक वेल करना है। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजिंग ऑर्डर इफ एनी। उसके बाद भी आपको ऑब्जर्वेशन उसके ऑर्डर में लिखना है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज ऑफ क्लोव ऑयल। इसी तरह क्लोव ऑयल को भी चेक करना है HCl और NaOH के सॉल्यूशन में। उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। द कंपैरिजन विद सॉल्यूशन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक ऑब्जर्वेशन। देखिए इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? इसका ऑब्जर्वेशन ये होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट observe that the order of onion is not detected strongly basic solution. देखिए so the solution eliminates order और basic। इससे ये पता चला कि बेसिक नेचर का था, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किस नेचर का था? बेसिक नेचर का था। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे और क्या लिए थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए थे। एसिड ने उसका जो स्मेल था, ऑर्डर था, वो गया नहीं, यानी उससे निकाले तो फिर से उसका स्मेल बचा हुआ था। लेकिन जैसे ही बेस में से क्लॉथ को बाहर निकाले जो डिप किए थे, उसका स्मेल क्या हुआ? चला गया, उसमें स्मेल नहीं रहा। तो जो स्मेल को क्या करते हैं, और स्मेल के ऑर्डर को नहीं होगा तो उसमें सेटिंग करने के बाद उसको बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। और इसका स्मेल ऑर्डर मतलब डिटेक्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन। समझ में आया?
ऐसे हम परफेक्ट इंडिकेटर्स के हेल्प से पता कर सकते हैं हाँ कौन इसमें से एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन। Studies acids are those chemical substances which are sour in taste and change the color of real litmus paper. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसिड जो होते हैं मोस्टली कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं नेचुरल सोर्स से। क्योंकि नेचुरल सोर्स से हमको एसिड मिलता है, कुछ एसिड हम कंज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि डेंजरस है। The acids obtained from the minerals of the earth are called mineral acid. जो अर्थ के मिनरल से मिलता है एसिड क्या बोलते हैं मिनरल एसिड। These are also called organic acid. इसको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। ये सब डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ मिनरल एसिड किसको बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड्स को बोलेंगे। Some common examples of mineral acids are hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. देखिए जो कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। ये जो तीनों एसिड्स होते हैं ये कंसंट्रेटेड जब मिनरल एसिड होते हैं बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। दे कैन बर्न योर हैंड एंड क्लॉथ्स, या आपके हैंड्स और क्लॉथ को बर्न सकते हैं। देयरफॉर दीस एसिड्स शुड बी हैंडल वेरी केयरफुली। इसलिए एसिड्स को क्या किया जाता है बहुत केयरफुली हैंडल किया जाता है। द एसिड्स obtained from plants and animals materials are called organic acids. जो एसिड्स प्लांट्स और एनिमल मटेरियल से मिलता है उसको बोलते हैं और ये देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स। these are naturally occurring acid, ये जो होते हैं नेचुरली अकर होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड जो होता है सिलिका जिसको बोलते हैं कौन सा एसिड पाया जाता है एसिडिक एसिड पाया जाता है। सावर मिल्क जो होता है जिसको कर्ड बोलते हैं दही एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स में कौन एसिड होता है साइट्रिक एसिड होता है। सच एज लेमन्स और ऑरेंजेस। साइट्रस फ्रूट कौन कौन से लेमन जो खाने में कैसा लगता है खट्टा लगता है ऑरेंज है। टैटेरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैंजरीन एंड अनराइप ग्रेप्स। कौन मिलता है टैटेरिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंड स्टीम में मिलता है। तो आपको क्या करना है एक चार्ट बनाना है, कॉलम बनाना है एसिड कौन है कौन से एसिड आपको मिल रहा है। इस तरीके से क्या होगा आपको याद हो जाएगा कि हाँ किसमें कौन से एसिड पाउंड कंसंट्रेटेड ये कंसंट्रेटेड एसिड है और इसको हम चाहते हैं कि डाइल्यूटेड बन जाए। क्या करना है वाटर में एसिड ऐड करना है। ऐसा क्यों करना है क्यों नहीं करना है इसके लिए मिक्स सॉल्ट्स डाले हुए हैं। क्या होगा अगर आप एसिड्स में वाटर डालेंगे डाइल्यूट करने के लिए जो कि नहीं करना है। A concentrated acid is the one which contains very large amount of इसको बोलेंगे जिसमें एसिड का मात्रा जो है क्वांटिटी जो है वाटर के क्वांटिटी के कंपेयर में बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स में पहला हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, जो दूसरा देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी एसिड का एक सॉल्यूशन बना देंगे यानी वाटर में उसको डिसॉल्व कर देंगे तो क्या होगा वो बनेगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर पाए इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर पाए कंडक्ट कर पाए। एसिड्स है ऐसा और जैसे नींबू को हम खाते हैं तो कैसा लगता है खट्टा लगता है, उसमें भी एसिड है। एसिड चेंज द कलर ऑफ सर्टेन एसिड बेस इंडिकेटर्स। देखिए एसिड जो होता है वो एसिड बेस इंडिकेटर्स का क्या करता है कलर चेंज
कर देता है, किसी किसी का नहीं भी करता है। तो अगर डिटेक्शन से हम लोग पता कर सकते हैं चेंज। एक्टिव मेटल्स होता है, इनके साथ अगर एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा? हाइड्रोजन गैस। इसको हम करके किए भी हुए हैं, शॉर्ट्स जाके देख सकते हैं मेरे शॉर्ट्स में, इसमें डाला हुआ है कि हाँ हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होता है। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट कंपाउंड एंड वाटर। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट कंपाउंड और वाटर। ये सारा एक समझ में आगे देखेंगे। देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब आपको याद रखना है। और अगर अगल बगल में कहीं लैब उसमें जाओ तो जाकर करके भी देखना। निकल रहा है, इसके नजदीक देखिए कैंडल जलाएंगे। कैंडल जो है कैसा साउंड के साथ जलेगा? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड आएगा, गेट करेगा कि हाँ ये जो गैस है वो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, देखिए इसमें लिया था जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। कितना लेना है टेस्ट ट्यूब में? 5 मिनट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। डाइल्यूट क्यों लेना है? क्योंकि कंसंट्रेटेड से ऐड अ फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। उसके बाद क्या करना है? उसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स का पीस डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगर आपको ये नहीं समझ में आना ना कि जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, आपने शॉर्ट्स के वीडियो में देखिए, वो आपको हम प्रैक्टिकली दिखाएं कि हाँ जिंक ग्रेन्यूल्स ये होता है, और जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो कैसे रिएक्शन होता है इसको लाइट करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। उसके बाद है व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। आप क्या ऑब्जर्व? the gas being evolved through the soap solution. जो गैस निकल रहा है उसको किस सॉल्यूशन से पास करना है? सोप सॉल्यूशन। व्हाई आर बबल्स? बबल्स क्यों फॉर्म हो रहा है सोप सॉल्यूशन में? एक वर्किंग कैंडल में या गैस फिल्ड बबल, एक वर्किंग कैंडल लाना है उस गैस फिल्ड बबल के नजदीक। उसमें मेटल्स डाल के चेक कर सकते हैं इसको, इसी एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। आर्ट ऑब्जर्वेशन इन द ऑल केस द सेम और डिफरेंट? डायरेक्ट इसमें ऑब्जर्वेशन जो था वो सेम था या डिफरेंट था? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको ये पता लगे कि जब भी हम कोई एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। देखिए क्या बन रहा है। नोट दैट मेटल इन द above reaction displace hydrogen atoms from the acid as hydrogen gas। क्या करेगा कि जो मेटल्स होगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? हाइड्रोजन एटम्स को। कौन डिस्प्लेस करेगा? मेटल डिस्प्लेस उस एसिड से, और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। और प्रोडक्ट में क्या एक और चीज निकलेगा? सॉल्ट निकलेगा। तो ये एक मेटल और एक एसिड, तो ये एक्टिव मेटल है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, ये बना एक सॉल्ट। कौन सॉल्ट बना? ये क्या है? सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट है। और ये क्या है? गैस है। कौन सा गैस? एच, हाइड्रोजन। इस रिएक्शन से हमको ये पता चला
साथ क्या बनना है, सॉल्ट बनना है और हाइड्रोजन गैस बनना है। क्या बनना है, सॉल्ट बनना है, गैस बनना है। आपको इस तरह का इक्वेशन, कुछ इक्वेशन कोई मेटल को, एक्टिव मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करा के लिखना है इस इक्वेशन को, देन लिख तो का और उस थॉट्स को तो जरूर देखना है, यूटिलाइज करके कोई भी चीज पर देखेंगे वो ज्यादा बेहतर आपको मेमोराइज देगा। देखिए उसके बाद ये है, कैन नाउ राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन। जो हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो भी आप रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे उसको लिख सकते हैं। ये था एसिड का स्टोरी, एसिड का कहा। अब हम देखेंगे कि अगर बेस को डालेंगे तो क्या होगा। बेस के लिए क्या है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। बेस लेना है, एसिड की जगह पर केवल बेस लेना है। कौन सा बेस लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन। द रिएक्शन टेक प्लेस, जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ये एक्टिव मेटल है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और बनाएगा करते हैं सोडियम चिंकेट। ये भी क्या है, गैस होगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। यानी बेस को जब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका बनेगा सॉल्ट प्लस गैस। We find again that hydrogen is formed the reaction, क्या होगा आप फिजिक्स में भी देखेंगे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। यानी आप एसिड को मेटल से या बेस को रिएक्ट कराए मेटल से, दोनों केस में क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। आपको एग्जांपल पूछ सकता है कि एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, when acid and metal are reacting with each other, then what will the product, then you have to reply the product is salt plus hydrogen gas। एक चीज में और लिखा हुआ है, however such reactions are not possible with all metals। हाँ, जो एक्टिव मेटल्स नहीं होंगे उनसे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे डाउन पे होंगे उनसे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं। के साथ क्या रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे इस एक्टिविटी में कि हाउ टू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रो के साथ कौन मेटल का कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए इस एक्टिविटी में क्या किया हुआ है, इस एक्टिविटी में किया हुआ ये है, लिया है टेस्ट ट्यूब, लेबल देम ए एंड बी, एक को ए लेबल किया है और एक को बी लेबल किया है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या है, एक मेटल है, सोडियम मेटल है, सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, ये मेटल का कार्बोनेट हुआ। In a test tube A and 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम क्या है, मेटल है, सोडियम एक मेटल है, सोडियम में क्या हुआ, हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ। दोनों को टेस्ट करना है, टेस्ट of diluting HCl to block the test tube, यानी सोडियम कार्बोनेट में करना है, वो टेस्ट ट्यूब है ए और बी, एक है कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट और एक है सोडियम। क्या करना है, डालना है पॉसिबल एलिमेंट डाइल्यूट HCl, दोनों में टेस्ट ट्यूब में डालना है। बट डीप ऑब्जर्व, जैसे गैस निकलाउस को किससे पास करना है, लाइट वाटर से, सोनिंग फिगर जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करना है, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। हम क्या क्या लिए थे, देखिए क्या क्या लिए थे, हम लिए थे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिए थे सोडियम कार्बोनेट और एक लिए थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए दोनों में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जब हम सोडियम कार्बोनेट या मेटल के कार्बोनेट का बात कर रहे हैं, टेस्टिंग ए का बात कर रहे हैं, HCl डाल देता है, डाइल्यूटेड HCl, तो क्या बनता है प्रोडक्ट NaCl। ये क्या है, सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है। और क्या बन रहा है, नहीं साइड बन रहा है। अब देखते हैं ये कार्बोनेट का कहानी है, ये किसका था, मेटल कार्बोनेट का, कोई भी मेटल का कार्बोनेट
मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है मेटल का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट उसमें एसिड डाले तो उसके से क्या बन रहा है, उसके से क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी दोनों ही केस में जब क्या करना है, एसिड को मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करें या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करें, दोनों केस में जो हमारा बन रहा है प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बन रहा है आपका सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इसको समराइज करके 10 तरीके से मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों को अगर एसिड से रिएक्ट कराएंगे दोनों में से किसी को, तो उनको मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये याद रखना है, कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि हाँ व्हाट विल द प्रोडक्ट व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या किया हुआ है, on passing the carbon dioxide gas through lime water, जैसे लाइम वाटर से हम लोग क्या पास कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाट मिल रहा है। और फिर जब इसमें एक्सेस CO2 पास करेंगे तो हमको मिल रहा है CaS का होल्ड वाइज एक्वस में, जो कि क्या होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। बहुत सारा बेस जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, और बहुत सारा बेस वाटर में सॉल्युबल। उसके बाद मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करना है, एसिड या वापस कैसे रिजेक्ट करते हैं। देखिए इसके लिए क्या किया है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या किया है, सोडियम क्या है, इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर है। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, एट डायरेक्ट सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद क्या करना है, HCl सॉल्यूशन को भी ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। इज देयर एनी कलर चेंज इन द रिएक्शन पिक्चर, क्या रिएक्शन होगा उसमें कोई कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। व्हाई डिड द कलर ऑफ फेनोल्फेथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, फेनोल्फेथलीन का जो क्यों चेंज हो गया, इसके बाद आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, यानी हम एसिड को ऐड किए, HCl को ऐड किए, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब उसमें हम ऐड किए तो आखिर उसका कलर क्यों चेंज हुआ, इसके बारे में नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ Na टू द एबव पिक्चर। अब इसमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप डालना है, किसका Na, वहीं स्टार्ट। डज द पिंक कलर ऑफ फेनोल्फेथलीन रिअपियर, क्या पिंक कलर जो है फेनोल्फेथलीन का रिअपियर, टेस्ट करता है, इसलिए 22 से यहाँ पे लिखा हुआ है द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रीटेनेज, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, देखिए एक लिए हैं हम बेस, सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज डिफ्यूजन रिएक्शन। क्या होता है, जब एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट और
और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए बेस और एसिड इन दोनों को जब चेक कराएं तो क्या मिला? सॉल्ट प्लस सॉल्ट। तीन नेचर का होता है, उसके बारे में आगे अभी हम देखेंगे। एसिडिक सॉल्ट होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है और एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। लेकिन एसिड और बेस जो है एसिड इफेक्ट को रिवाइव करता है, उसको मिक्स करते हैं। हमारा फोर्थ टर्म ये है कि रिएक्शन blue green color of the solution is due to the formation of copper chloride in the mixture। एक ब्लू ग्रीन कलर होगा सॉल्यूशन को, क्यों होगा? क्योंकि उसमें क्या बना? कॉपर क्लोराइड बना, कंपाउंड बना कॉपर क्लोराइड बना। देखिए यहाँ पर रिएक्शन के इक्वेशन से डिनोट किया गया है, इंडिकेट किया गया है। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड में Cl को डाल और ऑक्साइड था मेटल का ये ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जैसे ही हम एसिड को डाले हमको क्या मिला? एक सॉल्ट मिला। क्या मिला? सॉल्ट। The general reaction between metal oxide and acid can be written metal oxide और acid से निकलता है तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? और वाटर मिलता है। आपको हर रिएक्शन का ये एक्टिविटी का ये भाई आपको याद होना कि ये अभी आपके सामने कोई इक्वेशन आएगा उसको आप आंसर कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। दे देगा मेटल ऑक्साइड और किसी एसिड के साथ पूछेगा इसका प्रोडक्ट, तो ये आपको याद होना चाहिए इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है। जैसे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड अगर ऐड करते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ ये किसके साथ था? ये था एसिड के साथ। किसके साथ था? एसिड के साथ। ये क्या था? ये मेटल का ऑक्साइड था। किसका? Yes. With reacts with carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करना है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। मिला कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस क्या किया था? सॉल्ट और वाटर। ये भी प्रोडक्ट क्या बना है? सॉल्ट और वाटर। सिंस द सिमिलर टू द रिएक्शन बेस्ड ऑन acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature। इससे क्या conclude हुआ? ये non-metallic oxide किस मेथड का होता है? acidic मेथड का होता है। क्वेश्चन हमारा एक इसके बाद है। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessels? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना आप लोग को पढ़ाया। इसके बेसिस पे आप लोग इसके आंसर जरूर से जरूर अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी है कि हमको ग्लास वेसल में ग्लास क्या है? मेटल है। कॉपर क्या है? मेटल है। उसमें हम लोग को कोई भी कर्ड को या सॉल्ट सब्सटेंस को नहीं रखना चाहिए। चलिए बता ही देते हैं इसलिए नहीं रखना चाहिए। वो मेटल है और मेटल में जैसे ये जो सॉल्ट सब्सटेंस होता है इसमें क्या होता है? एसिड होता है।
मेटल को अगर एसिड से रखेंगे तो क्या होगा, एक सॉल्ट बन जाएगा जो कि हमारे लिए डेंजरस है, इसलिए उसको नहीं रखना है, क्योंकि मेटल प्लस अब तक तो हम लोग देखिए एसिड्स और बेस का कहानी, एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं मेटल से तो क्या हो रहा है, एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं क्या हो रहा है, बेस को मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या मिला। अब हम लोग देखेंगे कि क्या एसिड्स है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग प्रीवियस सेक्शन में देखे हैं कि जितना भी एसिड्स है वो क्या है, लगभग सबका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। व्हाट लीड्स टू सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों, we saw in activity that all acids generate hydrogen gas reacting with metal, यहाँ अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होगा। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड, इसलिए क्या हुआ, एक चीज तो कॉमन हमको मिला, क्या, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब भी किसी मेटल के साथ कोई एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं उसके प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस आ रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, सिमिलर हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। Let us perform an activity to investigate whether all compounds contain P hydrogen are acidic। देखिए जितना या हाइड्रोजन को कंटेन किया है वो सारा सब्सटेंस एसिड है। तो सुनिए क्वेश्चन ये है कि जितना भी एसिड्स है वो तो हाइड्रोजन को कंटेन किया है, लेकिन क्या जितना भी कंपाउंड्स है है, चलिए इसको एक एक्टिविटी के हेल्प से हम लोग देखते हैं। देखिए एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी में आता है एक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, क्या करना है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेना है, किसको सॉल्यूशन लेना है, ग्लूकोज का, उसके बाद किसका लेना है, अल्कोहल का लेना है। ये तो फिक्स टू नेल्स ऑन ए कॉर्ड एंड प्लेस द कॉर्ड इन 100 ml बीकर, देखिए यहाँ पर दो नेल है तो इसमें फिक्स किया है 100 ml के बीकर, एक टर्मिनल से टर्मिनल 6 वोल्ट का बैटरी है, है इसके टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया है एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में शो हो रहा है। नाउ कॉर्ड सून डाइल्यूट HCl इन द बीकर, इसमें क्या करना है, कुछ HCl डालना है, इसमें इस बीकर करना है एंड स्विच ऑन द करंट, क्या करना है, जैसे ही इसमें डालेंगे क्या करना है, स्विच करना है, ऑन करना है किसका, करंट। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, पहले HCl से किए फिर उसके बाद किए सल्फ्यूरिक एसिड से किए, बॉल किस केस में जलेगा, केवल एसिड के केस में, क्योंकि एसिड के केस में क्यों जलेगा, क्योंकि एसिड के केस में क्या मिलेगा उसको, आयंस मिलेगा, चार्ज मिलेगा, उसके कारण क्या होगा, बॉल ग्लूकोज होगा। बाकी जैसे कि अल्कोहल है, ग्लूकोज है, ये सब के केस में बॉल नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, बट यू ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट, ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन में blowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through its solution। blowing of bulb क्या फ्लो करेगा, ये शो करेगा कि हाँ इसके थ्रू क्या हो रहा है, करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। The electric current is carried throughout the acidic solution by ions। acidic solution के द्वारा क्यों वो बस क्या था, ions था, चार्ज था। acids contain H plus ion H cation, acids जो था H plus ion को कैटायन की तरह ऐड कर रहा था एंड एनायन इज सच एज Cl माइनस, HCl के केस में क्या था, H प्लस जो था वो कैटायन था। बट इसके केस में क्या है, CH3Cl इसके केस में भी था क्योंकि एसिड है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के केस में या फिर अल्कोहल के केस में कोई भी आयंस नहीं था, इसीलिए उसके थ्रू जो हुआ
इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो नहीं हो पाया। करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? आयन चाहिए। जब हम एसिड का सॉल्यूशन बनाए और एसिड का सॉल्यूशन बना के उससे हम करंट पास करना चाहें तो करंट पास हो गया, क्योंकि एसिड के पास क्या था? एसिड के सॉल्यूशन के पास आयन था, लेकिन ग्लूकोज का सॉल्यूशन के पास कोई भी आयन नहीं था। तो इससे ये पता लगा कि हाँ, ऑल एसिड्स के पास तो हाइड्रोजन गैस होता है, लेकिन जितना कंपाउंड में हाइड्रोजन लगा रहता है इसका मतलब कि वो सारा कंपाउंड ऐसा नहीं है कि एसिड है। ये बात हमेशा। उसके बाद हमारा टर्म ये है, देखिए टर्म हमारा क्या है। अब इसको हम बेस से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? बेस से चेक करेंगे। बेस क्या है? बेस का सॉल्यूशन एसिडी को कंडक्ट करता है, क्योंकि बेस के पास जब सॉल्यूशन बनाएगा तो उसके पास क्या रहता है? क्या होगा? फ्लो होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बेसिस फॉर दिस आयंस फॉर्मिंग एक सॉल्यूशन कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? सॉलिड NaCl भी है। मतलब NaCl क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट से देखिए क्या बना है। Take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube. 1 gram NaCl लिए एक clean और dry test tube में and set up the apparatus as shown in figure। दिया हुआ नीचे ना ऊपर दिया था, उसी को सेट करना है। Add some concentrated sulfuric acid in the test tube। इसमें क्या करना है? सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। कैसा सल्फ्यूरिक एसिड? कंसंट्रेटेड। ये लिख रहा है कंसंट्रेटेड बोल रहा है क्या? डाइल्यूटेड बोल रहा है। उसके बाद क्या है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे? इस देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। जो डिलीवरी ट्यूब है उसके थ्रू कोई गैस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेस्ट द गैस इवॉल्व्स सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। क्या करना है? इसको ड्राई, एक बार ड्राई से और एक वेट ब्लू लिटमस पेपर से लिखना है। इन व्हिच केस द ब्लू लिटमस पेपर चेंज द कलर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप। इस केस में जो होगा ब्लू लिटमस कलर ना चेंज करेगा, वेट वाला में या ड्राई वाला में। देख करके आपको देखना है। तो किसमें चेंज करेगा? बताइए किसमें चेंज करेगा? सूखा में या नीला में? उसके लिए थोड़ा सा वाटर होना जरूरी है, तभी वो अपना कलर चेंज कर पाएगा। क्योंकि कोई भी एसिडिक या बेसिक बिहेवियर कब दिखाता है? जब उसका सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन को आयन शक्ति भी छोड़ देता है। What do you infer about the acidic character of dry HCl gas? HCl solution। HCl जो गैस ड्राई है, HCl जो सॉल्यूशन था, उसकी एसिडिक कैरेक्टर में आप लोग क्या देखो? This experiment suggested hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water। हम यही बताना चाह रहे थे कि हाइड्रोजन आयन जो है तो देखने को मिलेगा उसका इफेक्ट जब उसका सॉल्यूशन होगा तब मिलेगा। The separation of H plus ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water। अगर वाटर नहीं रहेगा तो HCl के पास जो H plus आयन है उसका सेपरेशन देखने को नहीं मिलेगा। HCl में जब हम H2 को डालें तो बनाना हाइड्रोजन H2 प्लस और क्या बनेगा? Cl माइनस। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, बट दे एग्जिस्ट कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे ही वो वाटर मॉलिक्यूल जैसे H2 जैसे ही क्या है देखिए Cl है, इसका हाइड्रोजन आयन जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। जैसे ही इस को डालेंगे इसके साथ कंबाइन होंगे, इसका आयन क्या होगा? एग्जिस्ट हो जाएगा। Thus hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous। इसको ऐसे स्टोर किया जाता है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन किसको बोलते हैं? H3O प्लस को H plus H2O हाइड्रोजन आयन बना। इसीलिए होता है एसिड जो होता है एसिड्स वो क्या करता है? हमेशा अपना कैरेक्टर सॉल्यूशन नहीं शो कर पाता है। से वो मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं कर पाएगा। उसके लिए सॉल्यूशन उसके बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये था एसिड्स का स्टोरी। अब हम देखेंगे कि अगर बेस को ऐड कर रहे हैं वाटर में तो क्या होता है। जैसे हमारे पास क्या है? Na डालेंगे वाटर में तो क्या क्या देगा? Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
देखिए प्लस देगा OH माइनस देगा। H प्लस दे रहा था और बेस एसिड क्या दे रहा था, एसिड जो था H प्लस आयन दे रहा था। H प्लस उसके साथ अपना जो है H2 के साथ H3O दे रहा था। लेकिन बेस जो है जनरेट हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH माइनस आयन देता है कहां, वाटर में। बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। हाँ अल्कलीज, देखिए ये क्या होता है, बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जो वाटर में बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर दैट आर नोन एज अल्कलीज। उसके बाद डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जितने डिसॉल्व नहीं पाते हैं। अल्कली इज ए बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। अल्कली उस बेस को बोलेंगे कि क्या हो वाटर में डिसॉल्व हो। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड क्रोसिव। ये सोपी होते हैं टच में, बिटर होते हैं टेस्ट में, और नेचर में क्रोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में यूज हार्म, मतलब कि इनको टेस्ट नहीं करना है और टच नहीं करना है, ये हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल एसिड जनरेट H प्लस आयन, जैसे कि हमने देखा जितने भी एसिड्स हैं वो एक सॉल्यूशन में H प्लस आयन ले रहे हैं। ऑल एसिड जनरेट OH माइनस। तो रिएक्शन भी एक्टिविटी हमको ये पता लगा कि HCl है या कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है, वो क्या करता है सॉल्यूशन में अपने आयंस का इफेक्ट दिखाता है, यानी सॉल्यूशन में ही उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म ये है, लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। क्या कंसंट्रेटेड एसिड ऊपर ऐसे नहीं लिखा है भाई, मिस्टेक हो गया है, इसे टाइप कर STSO पर ऐसे लिखा था। ऐड अ few drops of concentrated SPSO4 to it and with the breaker solution। उसमें क्या करना है, देखिए एक चीज हो, जब भी कंसंट्रेटेड एसिड को ना कि एसिड में ले जाके या पानी को डाल देंगे तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा और ये जो है इससे आपका फेस जो है बहुत हो सकता है। रिपीट एक्टिविटी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर those reactions in which temperature get increase and endothermic reactions are those reactions in which temperature get decrease। अगर कूल होगा तो एंडोथर्मिक हुआ और अगर हीट हुआ तो एक्सोथर्मिक हुआ। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बार H2SO4 के साथ करना है, यही दूसरे बार किसके साथ करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा हीट हो गया, उसे पता है किसी भी एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करने को क्या होता है, जो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है। Care must be taken while mixing concentrated nitric acid और sulfuric acid with water, क्योंकि ये दोनों एसिड क्या है बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसको भी केयर करने का मतलब कि ध्यान से मिक्स करना है, जब भी पानी के साथ मिक्स करना है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, ऐसा नहीं करना है कि डी कर लिए और एक बार पूरा एसिड डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ड्रॉपर के हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को उसमें डालना है, और एसिड के बीकर में तो वाटर को बिल्कुल नहीं डालना है,
क्योंकि अचानक वो ब्लास्ट कर देगा, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है, अगर आपको देखना है तो आप मेरे सोर्स में जाके देख सकते हैं। उसके बाद है concentrated acid. The heat generated may equal to mixture to the mixture to splash out and cause burns. इसके कारण क्या हो सकता है, जल सकता है, फेस आपका जल सकता है। The glass container may also break due to excessive local heating. अगर बहुत ज्यादा ऐसा करिएगा ग्लास से भी ब्रेक हो सकता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस with water result in decrease in the CO plus or OH minus per unit volume. Such a process is called dilution, and the acid or the base is said to be इसका आयन से एसिड हो या बेस हो, वो क्या है, एक फिक्स है। लेकिन अगर इसमें पानी ऐड करते जा रहे हैं, पानी ऐड करते जा रहे हैं, तो आयन क्या होते जा रहे हैं, पर वॉल्यूम अगर एरिया देखें क्या हो रहा है, उसका आयन डिक्रीज होते जा रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। जब बहुत ज्यादा हम लोग मतलब कि ऐड करते जाएंगे वाटर, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एसिड के केस में हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज होगा और बेस के केस में हाइड्रोक्साइड OH माइनस। वहीं पॉलीमिक बोलो से रिएक्शन बनाने के लिए हम आपको बता देंगे प्रोसेस कैसे बनाना है। कंसंट्रेटेड एसिड में और डाइल्यूटेड एसिड में क्या डिफरेंस होता है ये भी बता। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस। देखिए इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स either solution is acidic or basic, but it not tells the acidic strength of that solution. क्या होगा अगर सपोज कीजिए हमारे पास दो बीकर है, तीन बीकर है, एक बीकर में एसिड है, एक बीकर में बेस है, फिर एक बीकर में एसिड है। तो इंडिकेटर्स के हेल्प से तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से बीकर में एसिड है और कौन से बीकर में बेस है। लेकिन जो दो एसिड का कंटेनर है उसमें एक वीक एसिड है और एक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमको पता करना है कि कौन वीक एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आइए देखते हैं कि कैसे पता करते हैं। We know that how the acid base indicators can be used to indicators बताता है एसिड और बेस के डिफरेंस को। We have also learned in the previous section about dilution and decrease in the concentration. कैसे बनाएंगे एसिड को, यानी उसका कंसंट्रेशन में हम लोग डिक्रीज कैसे करेंगे, H प्लस में या OH माइनस में। H प्लस में करेंगे यानी किसमें कर रहे हैं, एसिड में कर रहे हैं। किसमें होता है, बेस में। Can we quantitatively find the amount of these ions contained in a solution? क्या हम लोग इसको पता कर क्वांटिटी को, इसके आयंस का कि सॉल्यूशन में वो आयंस कितना है, H प्लस आयन उस एसिड में कितना है, OH माइनस आयन उस एसिड के उस बेस के सॉल्यूशन में कितना है। Can we judge how strong a given acids or base is? क्या जज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन जो गिवन एसिड और बेस है वो कितना स्ट्रांग है। We can which is a mixture of several indicators, जो कि क्या है, कुछ indicators का mixture है। कौन, universal indicator। The universal indicators show different colors and different concentration of hydrogen ions in a solution। देखिए वो किस बेसिस पर काम करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितना है, उसके बेसिस पर वो अपना कलर देगा। The scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called P ion का concentration कौन मेजर करता है, pH स्केल। कोई भी चीज मेजर करने के लिए स्केल बनाया जाता है। तो P in pH for stands for potential। P का मतलब होता है पोटेंशियल।
जर्मन इन जर्मन मीनिंग पावर, पोटेंशियल का पावर क्या होगा, पोटेंशियल मीनिंग क्या होगा, पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। देखिए 0 जो से 14 तक होता है पीएच स्केल पे मेजर। 0 जो होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इससे क्या पता लगेगा कि वो कितना एसिडिक और बेसिक नेचर में कौन, वो सॉल्यूशन जिसमें हम पीएच पेपर से पीएच स्केल की हेल्प से हाइड्रोक्लोरिक आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। देखिए इस बात पर ध्यान जितना ही ज्यादा होगा उसका पीएच वैल्यू उतना कम होगा, यानी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 to 14 it represents an increase in OH minus। लेकिन OH के केस में क्या है, ठीक अपोजिट है, जितना पीएच स्केल पे बढ़ेगा पीएच वैल्यू उतना ज्यादा वो 14 इसका होगा, NaMH का होता है 14 सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा कंसंट्रेशन इन द एसिडिक सॉल्यूशन। 7 to 14 it represents in OH minus ion concentration। जैसे ही 7 से 14 तक बढ़ेगा तो क्या दिखाएगा, OH minus ion का concentration दिखाएगा सॉल्यूशन में। That is increase in the strength of alkali। जनरली पेपर में 30% इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। देखिए पीएच वैल्यू का यहाँ पे इंडिकेटर्स देखिए कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या यूज है, देखिए यही है आपका फाइंड करने का प्रोसेस। देखिए इसका घट रहा है, नंबर घट रहा है, वैसे वैसे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे 7 क्या होता है न्यूट्रल, इधर से OH माइनस जो है नहीं आपको दिखा रहा है कि इधर जो है A universal indicator gives the exact magnitude and strength of acidity or basicity of a substance। exact magnitude देता है किसका, strength of acidity का या strength of basicity का किसी की substance का। This is measured using the pH scale। ये कैसे मेजर होता है, pH scale करके, यानी इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या करेगा, अगर 7 मान लीजिए ग्रीन आ गया, ग्रीन डाले डीप किए और ग्रीन कलर का आ गया, यानी सब्सटेंस किस मेजर का है, जो है आपका न्यूट्रल है। समझ गए, रेड आ गया तो किस मेजर का है, आपका एसिडिक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। येलो आ गया तो वीक एसिड है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कौन वीक एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दिस मिडल मतलब पीएच 7 मिडल में क्या है 7 है, जिसको किससे डिनोट किए हैं, ग्रीन से डिनोट किए हैं। आप देखिए यहाँ पर उसका पीएच वैल्यू निकाला गया है, बेस हुआ बीच में है वो क्या हुआ, जैसे डिस्टिल्ड वाटर क्या हुआ, डिस्टिल्ड वाटर जो होगा हमारा न्यूट्रल नेचर का होगा। by the help of pH level you can find the acidic and basic strength of the solution। उसके बाद देखिए the various applications of pH in our daily life। हमारे प्रतिदिन के जीवन में pH का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। देखिए क्या क्या यूज है। The pH of the soil is an important factor in the growth of crops and other plants। जो soil का pH होता है हो पाएगा, क्रॉप का ग्रोथ हो पाएगा,
या नहीं हो पाएगा। पहला यूज इसका ये हुआ। दूसरा ये हुआ द एसिडिक इफेक्ट्स ऑफ हनी बी बाइट, जो हनी बी का बाइट होता है उसका एसिडिक इफेक्ट होता है, कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग बेसमेंट बेकिंग सोडा। इसको क्या करते हैं, बेकिंग सोडा की हेल्प से क्योर करते हैं, मतलब उसका इलाज करते हैं। अगर हनी बीज का बाइट इफेक्ट एसिडिक इफेक्ट कहीं पे हो जाए तो हम लोग उसको किसी बेस से, जनरली हम लोग बेकिंग सोडा से क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। When honey meets spice, it insert an acidic substance into our body को क्या करता है, एसिडिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में इंसर्ट कर देता है। टू गेट रिलीफ solution of basic substance such as baking soda is applied around the place of the bite। वहाँ पर क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को हम लगा देते हैं ताकि उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पीक मिले। इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक पॉइजन, ये क्या करता है, एसिडिक पॉइजन को भी न्यूट्रलाइज करता है। तीसरा ये है कि इन द स्टमक acid is secreted as food enters the stomach, it turns the pH of the stomach between 1 and 3। क्या करता है कि स्टमक का ये जो टर्न्स कर देता है 1 से 3 में, कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सीक्रेट होता है उससे वो जब हमारे स्टमक में इंटर कर जाता है, जिससे एसिडिटी हो जाता है। When the pH of the mouth falls below 5.5, our tooth start decaying। 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारा टूथ क्या होगा, डिकेइंग होना स्टार्ट होगा। pH का तब देखिए तो पढ़े एसिड के बारे में, बेस के बारे में। एसिड कैसे रिएक्ट करता है, बेस कैसे रिएक्ट करता है, एसिड की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे, बेस की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे, पीएच पेपर का क्या वैल्यू है, इंडिकेटर्स का क्या यूज है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट एंड फैमिली ऑफ क्या मिलता है प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है, सॉल्ट भी मिलता है। सॉल्ट को सब्सटेंस से भी कैसे फॉर्म होते हैं, एसिड और बेस से। क्या किया जाता है कि बेस का पॉजिटिव आयन को कंटेन किया जाता है एंड नेगेटिव आयन ऑफ एसिड। नेगेटिव आयन जो एसिड का था, इसका नेगेटिव आयन और उसका जो पॉजिटिव आयन, दोनों को क्या किया है, ये कंटेन किया है। In the previous section we have seen the formation of salts during various reaction। हम लोग previous में भी देखे सेक्शन में formation of salt कैसे हो रहा था, जब रिएक्शन हो रहा था। Let's understand more about करते भी जो कॉमनली यूज होता है उसका क्या नाम है, इसका नाम है NaCl, जिसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या हुआ है, 3 तरह का, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और एक बेसिक सॉल्ट। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है और बेसिक सॉल्ट क्या होता है। कब न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, कब एसिडिक सॉल्ट बनता है और कब बेसिक सॉल्ट बनता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। Salts formed by the interaction of strong acid and strong base। मतलब देखिए ये था strong acid और ये था ये strong base, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो इसका जो नेचर बनेगा वो किस नेचर का सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल नेचर का सॉल्ट बनेगा। सम सॉल्ट में pH of 7, उसका pH वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, which is considered neutral। कैसे कंसीडर करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या हुआ, ये सब आपका न्यूट्रल नेचर का सॉल्ट हुआ। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे NaCl का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इट इज क्रिएटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पावरफुल एसिड है, रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया, एक स्ट्रॉन्ग नहीं, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाया। ये क्या है, H2O है, H2O ऐसे लिखाएगा, समझ में आया। न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होगा, when a strong acid react with a strong base, then the formation of a neutral salt। दूसरा ये है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, देखिए एसिडिक सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स that result from the reaction of strong acid and weak base। देखिए क्या होगा, आखिर एसिडिक सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट किया तो क्या किया, दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब कि वो न्यूट्रलाइज हो गया, उससे बना न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जो हो वो वीक हो,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब रहेगा और वीक बेस रहेगा तो ज्यादा पावरफुल कौन है? बेस, एसिड है। एसिड बेस वीक एसिड के साथ देख जाइएगा, बेसिक नेचर का सॉल्ट बनाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस नेचर के एसिड और बेस को यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है acidic salts are the salts that result from the reaction of a strong acid and a weak base. Acidic salts has a pH value of less than 7. Acidic salts का जो pH value होगा वो कितना होगा? 7 होगा। इसका एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड अदर अमोनियम कंपाउंड्स आर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट। सल्फेट कैसे बनेगा? इसके लिए लिया है एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें फॉर्मेशन क्या हो रहा है? इसमें फॉर्मेशन एसिडिक नेचर का सॉल्ट बना, एसिडिक नेचर का सॉल्ट बना। बेसिक सॉल्ट्स देखिए, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? बेसिक पता है कि बेसिक सॉल्ट्स बनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और वीक एसिड चाहिए। सोडियम कार्बोनेट देख लिए हैं और एक क्या लिए हैं? सोडियम एसिटेट। इसमें आपका क्या लिए हैं? जो एसिड है वो वीक नेचर का है और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है। हमारा जो सॉल्ट बना वो बना सोडियम कार्बोनेट। ये है हम रिएक्टेंट और ये हमारा क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। तो इसमें जो हमारा सॉल्ट बना वो बेसिक नेचर का बना। द इंटरेक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बोनिक एसिड ये क्या है? वीक एसिड है। जब ये दोनों मिला तो हमारा सॉल्ट बना। तो सॉल्ट कैसा बना? बेसिक नेचर का सॉल्ट बना। उसके बाद है कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बेसिक एंड न्यूक्लियर सॉल्ट। इसका कॉज क्या है? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा एसिड को कौन? बेस। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो वीक जब बेस रहेगा एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। उस केस में जो आपका बनेगा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। उसके बाद दूसरा केस ये है कि जब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या होगा? आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा। बेसिक सॉल्ट बनेगा। इसका ये है इक्वल स्ट्रेंथ रिएक्ट करेगा एसिड और बेस का, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। उसमें जो आपका सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। लेकिन हम डिटेल में जब इसको देख रहे हैं तो देखिए उस टाइम में हम आपको ऐसे बताए थे कि सॉल्ट जो होता है तीन नेचर का होता है। जो न्यूट्रल रहेगा उसका NaCl रहेगा, जो सॉल्ट एसिडिक रहेगा उससे लेस रहेगा उसका pH वैल्यू, और जो सिर्फ बेसिक होगा उसका 7 से ग्रेटर होगा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। अभी तक देखिए सॉल्ट्स और उसका टाइप, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अब हम लोग देखेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। देखिए फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है। एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स हो उसको क्या बोलेंगे? ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक्टिविटी में क्या किया है? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। पोटेशियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का। आप लोग को एक कॉमन चीज देखने को मिलता होगा, सब में सल्फेट दिख रहा है, सब में सल्फेट दिख रहा है। ये किस फैमिली का सॉल्ट हुआ? सल्फेट फैमिली का। किस फैमिली का? सल्फेट फैमिली। ये भी सल्फेट है। ये है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। किस फैमिली का हुआ? क्लोराइड फैमिली का। ये भी अमोनियम क्लोराइड है। ये भी किस फैमिली का हुआ? क्लोराइड फैमिली का। ये है नाइट्रेट फैमिली का और ये है कार्बोनेट फैमिली। आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सॉल्ट किस एसिड और बेस से बना हुआ है। सॉल्ट है तो किसका रिएक्शन है? सॉल्ट में है एसिड और बेस रिएक्शन। क्या होता है? सॉल्ट होता है। आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सॉल्ट किस फैमिली का, उसका salts having same positives or negative radicals are said to belong to a family. अगर salts के पास सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स है तो उसको बोलेंगे कि वो एक फैमिली सॉल्ट से बिलोंग कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, Na2SO4 बिलोंग टू देयर फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। वो क्या कर रहे हैं? NaCl है और Na2SO4 है, दोनों में क्या है? N है, यानी किससे कर रहे हैं बिलोंग?
Na2SO4 ऐसे लिखेंगे सोडियम से, यानी ये फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट है। NaCl एंड KCl बिलोंग टू फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। दोनों में क्या है, Cl है, तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोराइड सॉल्ट से बिलोंग कर रहे हैं। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट्स इन दिस एक्टिविटी। देखिए किस कैसे आप पता कर सकते हैं, देखिए ये है सॉल्ट्स, ये सब किस फैमिली से है, सल्फेट से है यहाँ तक। ये किससे है, क्लोराइड से। ये किससे है, नाइट्रेट से। और ये किससे है, कार्बोनेट से। इसका फॉर्मूला है। और ये है पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं अगर कोई और पोटेशियम फैमिली से रहता तो, लेकिन अभी इसको लेकर चलेंगे सल्फेट, क्योंकि ये भी सल्फेट से, ये भी सल्फेट से, ये भी सल्फेट से, ये भी सल्फेट से, यानी ये सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट है। ये क्लोराइड सॉल्ट है, ये क्लोराइड सॉल्ट है, और ये क्या है, नाइट्रेट है, और ये कार्बोनेट है। मतलब पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या है, सल्फेट सॉल्ट का फैमिली है। और ये सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड क्लोराइड सॉल्ट का फैमिली है। सोडियम नाइट्रेट नाइट्रेट का है, और सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट का है। तो देखिए अगर इसमें एसिड और बेस को पहचानना होगा तो क्या करेंगे, बहुत ही इजी है। जो सल्फेट नेचर का होंगे वो किससे बना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। जो क्लोराइड नेचर का होगा, क्लोराइड फैमिली का होगा, वो क्या किससे होगा, HCl से। जो नाइट्रेट फैमिली का होगा, नाइट्रिक एसिड से। और जो कार्बोनेट का होगा वो कार्बोनिक एसिड से। अब लिखना है बेस को, तो क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कौन मेटल है, तो क्या है इसमें, पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो रहेगा उसके साथ हाइड्रोक्साइड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम उसका एसिड्स एंड बेस और उसका फैमिली ऑफ सॉल्ट पता कर सकते हैं। ये था फैमिली ऑफ सॉल्ट का स्टोरी। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे कॉमन सॉल्ट्स, ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट जो है एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा। रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल का मतलब ये हुआ कि जिससे कोई और भी केमिकल्स हम लोग बना सकते हैं। इससे क्या क्या बन सकता है, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में ये यूज होता है। देखिए देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution of sodium chloride को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं ब्राइन। It decompose to form सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डिकम्पोज होकर और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलेंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों बोलेंगे, इसके पीछे भी वजह है। वजह ये है बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन। क्लोर किसके लिए है, क्लोरीन के लिए है, जो कि हमारा प्रोडक्ट के रूप में आएगा। एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए है, अल्कली के लिए है। ठीक है। अब देखिए NaCl में क्या किए, NaCl H2O को ये रिएक्ट कराया तो मिला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी क्या हुआ, ये था रॉ मटेरियल की तरह रिएक्ट हुआ, मतलब कि रिएक्टेंट में यूज हुआ, और प्रोडक्ट में हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया एक्वस फॉर्म में। क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे आएगा, एंड हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो नियर द कैथोड होगा, फॉर्म होगा। द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। ये प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट हमारा टर्म है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी, हाँ एक चीज़ और, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, इसका फार्मूला होता है CuOCl2। ये सब फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यू हैव already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride। ब्राइन का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो उस टाइम क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्लोरीन। द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ये क्लोरीन गैस किसके लिए यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। ब्लीचिंग इज पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CaOCl2 से। द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। देखिए CaOH को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब Cl2 के साथ ऐड किए तो हमारा क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर मिला, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CaOCl2 से। और साथ में क्या मिला, H2O मिला। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, ये सब याद करना है आपको, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज आ सकता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन बनता है जहाँ पर और लिनेन का कपड़ा बनता है, उसको ब्लीच करने के लिए यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए होता है। फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, मतलब कि लॉन्ड्री में भी वास्ट क्लॉथ्स को ब्लीच करने के लिए होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन
मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद तरह भी यूज होता है। अब किसी को नहीं पता होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इसके लिए आपको प्रीवियस चैप्टर का वीडियो देखना होगा। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, ड्रिंकिंग वाटर को जम से फ्री करने के लिए भी इसका यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम सुने ही होंगे, इसका यूज कभी ना कभी किए ही होंगे घर के किचन में। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज etc। ये तो कोई ना कोई बनाया ही होगा, कोई ना कोई देखा ही होगा। बेकिंग सोडा आप तो देखे भी होंगे। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, ये फास्टिंग कुकिंग के लिए भी यूज होता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जो केमिकल नेम है, ये सब टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 3 नीचे होगा यहाँ पे। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, इसमें हम लोग किसको यूज करते हैं, वही रॉ मटेरियल किसको, सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड में क्या क्या ऐड हुआ है, वाटर है, CO2 है, और इसमें ऐड क्या हुआ है, NH3, तो क्या बना हमारा अमोनियम क्लोराइड। और साथ में क्या मिला, साथ में मिला हमको बेकिंग सोडा, यही मिला हमको बेकिंग सोडा। रॉ मटेरियल में इसमें क्या यूज हुआ है, NaCl। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या आपने कभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का pH चेक किया है। कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी न्यूट्रलाइज एन एसिड, इट इज ए मिल्ड नॉन करोसिव बेसिक साल्ट, ये किस नेचर का है, नॉन करोसिव बेसिक साल्ट के नेचर का है। द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब इसको हीट करेंगे, देखिए जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो मिलता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको याद कर लेना है, और इसका फॉर्मूला भी साथ में आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है कि बेकिंग सोडा का आखिर यूज कहाँ पे है, तो यूज आपको तो बता ही दिए। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो कि मिक्सचर किसका होता है, बेकिंग सोडा का, और एक मिल्ड इडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड भी उसमें मिक्स होता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, देखिए क्या क्या होगा, यही रिएक्शन होगा। आपका प्रोडक्ट में क्या क्या मिल रहा है, कोई भी एसिड यहाँ पर लेंगे तो उसका H+ आयन से रिएक्ट होगा, तो देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, CO2 मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, उसी के कारण क्या होता है, ब्रेड या केक जो होता है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, इसको एंटासिड में भी यूज करते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, कभी कभी एसिडिटी में भी इसका यूज होता है क्योंकि ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन करेगा। इट इज आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपसे पूछ सकते हैं, ये एक यूनिक क्वेश्चन हुआ कि बेकिंग सोडा का अगर एक यूज बताइए, तो आप बता सकते हैं कि हाँ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है। और बेकिंग सोडा तो लगभग सब लोग देखे ही होंगे, देखे क्या होंगे, यूज भी किए होंगे, आपने यूज किए होंगे, आपके घर में कोई ना कोई जरूर यूज किया होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टर्म है वॉशिंग सोडा। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3, देखिए फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पे ये सब टाइपिंग एरर है, ठीक ना। Na2CO3 10H2O, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है। यू हैव सीन above that सोडियम कार्बोनेट कैन बी obtained by heating बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अगर रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे सोडियम कार्बोनेट का तो देखिए क्या होगा, गिव्स वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपको कैसे मिलेगा, बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या हुआ, इसमें 10 मॉलिक्यूल जो है किसका ऐड किए, वाटर का, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। तो हमको क्या मिला, हमको मिला वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, 10H2O से आप क्या समझते हैं, डज इट मेक Na2CO3 वेट, क्या ये Na2CO3 को वेट बनाया। We will address this question in next section, हम नेक्स्ट सेक्शन में इस क्वेश्चन को का आंसर देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बहुत ही यूजफुल केमिकल है बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। अब देखिए वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ पे है, वॉशिंग सोडा का यूज जो होता है ग्लास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड
सच एज बोराक्स, इसमें भी इसका सोडियम कंपाउंड बनाने में यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर पे भी इसका क्लीनिंग एजेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये परमानेंट हार्डनेस अगर वाटर का रिमूव करना है तो उसमें भी वॉशिंग सोडा का हम लोग यूज करते हैं। अभी एक हमारे मन में क्वेश्चन है कि आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, क्या जो सॉल्ट्स होता है उसका जो क्रिस्टल होता है वो ड्राई होता है? इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे, देखिए एक्टिविटी करके पता चलेगा कि हाँ वो रियली ड्राई होता है या नहीं होता है। हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, देखिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। किसके हेल्प से? बाय ये इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ये है बॉइलिंग ट्यूब, इसी के हेल्प से क्या कर रहा है, इसमें लिया है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल और इसको हीट कर रहा है। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर बर्निंग हीटिंग, क्या हीट करने के बाद उसके कलर में कोई चेंजिंग आ रहा है? डू यू हैव नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द वाटर इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद क्या होगा, इस बॉइलिंग ट्यूब में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने को मिलेगा। आखिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ गए? अगर वो ड्राई रहता रियल में तो वाटर ड्रॉपलेट्स रहता नहीं रहता। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सेम सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। उसके बाद क्या करना है, जब इसको हीट कर लिए कुछ देर बाद इसमें क्या करना है कि 2-3 ड्रॉप फिर से वाटर ऐड कर देना। किसमें? इस कॉपर सल्फेट में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर्ड, क्या आप पाएंगे कि ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट का वो रीस्टोर हुआ? देखिए क्या ऑब्जर्व हुआ इस एक्टिविटी में, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें यही पता लगा कि जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल था वो ड्राई, वो क्या किया था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी कंटेन किया था। जब उसको हम हीट किए तो ये वाटर क्या हुआ, रिमूव हो गया और सॉल्ट जो है वो किस कलर में आ गया, व्हाइट कलर में आ गया। तो ये रियली ड्राई नहीं था, ये वाटर को क्या किया था, कंटेन किया था। फिर इफ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपीयर, जैसे ही दोबारा इसमें पानी डाले फिर से क्या हुआ, इसका क्रिस्टल ब्लू कलर में रीअपीयर हो गया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्ट, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है किसी भी एक फार्मूला ऑफ 1 यूनिट ऑफ ए सॉल्ट में। 5 water CuSO4 into 5 H2O. Now you will be able to answer the question whether the molecule Na2CO10 H2O is wet। आप देखिए अब इससे आपको क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि जो आपके मन में ये क्वेश्चन डाउट था उस टाइम कि Na2CO3 into 10 H2O जो है वो क्या रियली में वेट है ऑन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। एक अदर सॉल्ट जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसको जिप्सम बोल रहे हैं, इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पास कितना वाटर मॉलिक्यूल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है। कितना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अभी जिप्सम के बारे में हम देखेंगे जिप्सम क्या है। इट हैज द केमिकल फार्मूला CaSO4 into 2H2O। देखिए इसमें कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। इसमें कितना मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है। इसमें कितना मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है, यानी इसमें वाटर है। लेट्स लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, किसी का हाथ पैर टूट जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जब हो जाता है तो क्या होता है, उसका प्लास्टर होता है वहां पे। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है कि जब 373 केल्विन पे इसको हीट करते हैं जिप्सम को, तो ये अपने अंदर जो वाटर होता है उसको क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और जो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। ये कब फॉर्म होता है, तब फॉर्म होता है कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं, और हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसको वो लॉस कर देता है। द सबस्टेंस व्हिच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। फ्रैक्चर बोन को जब राइट पोजीशन में लाना रहता है तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, देखते हैं आप यूज होता होगा, किसी ना किसी का देखे होंगे। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, उसको क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। इट चेंज इनटू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। देखिए क्या होता है, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको मिक्स कर दिया गया किसके साथ, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ मिक्स हुआ तो ये क्या किसमें चेंज हो गया, जिप्सम में चेंज हो गया, क्योंकि इसके पास हाफ मॉलिक्यूल था, 1.5 और मिला, तो ये किसमें चेंज हो गया,
वाटर जिप्सम में चेंज हो गया, और जब जिप्सम में चेंज हो गया तो उसी के कारण उसका क्या हो जाता है, हार्ड सॉलिड मास हो जाता है। इसका यूज आप देखें, नोट में एक टर्म है, नोट दैट ओनली हाफ ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसमें दिखाया गया था कि हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे। हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल, आप कैसे पा पाएंगे, आपको मिलेगा हाफ वाटर मॉलिक्यूल, नहीं मिलेगा, उतना इजीली पॉसिबल नहीं है। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज टॉयज बनाने के लिए भी होता है, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन के लिए भी होता है, एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी होता है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाना है, बताना है आपको, कोशिश करना है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। चलिए आपका चैप्टर जो हुआ फिनिश हुआ। अब आपको एनसीईआरटी का बुक लेके उसका सारा इन टेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको अपने से सॉल्व करना है, उसका आंसर फाइंड करना है। थैंक यू।